आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग जो है एक मॉडल सेट को देखेंगे जो आने वाले माध्यमिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हिस्ट्री में 20 एमसीक्यू रहेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 1.1, हु फर्स्ट एग्जिबिटेड सिनेमा इन इंडिया। हिंदुस्तान में सबसे पहली सिनेमा के बारे में कौन एग्जिबिट किया था? दादा साहब फाल्के, सत्यजीत रॉय, हीरालाल सिंह या मृणाल सिंह। क्वेश्चन 1.2, यामिनी रॉय वाज एसोसिएटेड विद सिनेमा, ड्राइंग, डांस, सॉन्ग। तो इसका सही आंसर होगा ड्राइंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन 1.3 है, सोमप्रकाश वाज ये डेली पेपर, वीकली पेपर, फोर्टनाइटली पेपर या मंथली पेपर। तो हम लोग जानते हैं सोमप्रकाश वाज ये वीकली पेपर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1.4, द पब्लिशर ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ नील दर्पण वाज रेव जेम्स लॉन्ग, गौतम पेंचा, नेक्स्ट है माइकल मधुसूदन दत्ता और ऑप्शन नंबर डी है हरीश चंद्र मुखोपाध्याय। तो देखिए पब्लिशर बोला है, इसकी वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेव जेम्स लॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। विडो मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1829, 1853, 1856, 1860। तो इसका सही आंसर है 1856। 1856 ईस्वी में विवाह की दूसरी शादी का कानून पास हुआ था। क्वेश्चन 1.6 है, द फर्स्ट मुस्लिम ग्रेजुएट ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाज। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का सबसे पहला मुस्लिम ग्रेजुएट सैयद अहमद खान, मौलाना आजाद, दिलावर हुसैन अहमद या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिलावर हुसैन अहमद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1.7, कोल रिविलियन 1831 से 1832 में टुक प्लेस इन, कहां पे हुआ था कोल रिविलियन? मणिपुर, झारग्राम, छोटा नागपुर या रांची। तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1.8, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी 1857 रिवोल्ट को किसने सबसे पहली बार इंडिया का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था? सुरेंद्रनाथ सिंह, दादा भाई नौरोजी, विनायक दामोदर सावरकर, रमेश चंद्र मजूमदार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विनायक दामोदर सावरकर, जिसको हम लोग वीडी सावरकर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 1.9 है, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम टू एन एंड इन। ईस्ट इंडिया कंपनी कब खत्म हुआ? 1857, 1858, 1932 या 1947। ऑप्शन नंबर बी 1858 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 1.10 है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन वाज। भारत सभा के सबसे पहला सदर सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री या रेव कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय। तो इसका सही आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी या बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 1.11 है, द सॉन्ग वंदे मातरम वाज रिटन इन। क्वेश्चन 1.12 है, इन इंडिया फर्स्ट प्रेस इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड इन कलकत्ता, गोवा, ढाका या हुगली। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.13, फर्स्ट लिनोटाइप वाज स्टार्टेड इन बंगाल बाय। लिनोटाइप किसने स्टार्ट किया था? सतीश चंद्र मजूमदार, चार्ल्स विल्किंस, पंचन कर्मकार या अक्षय कुमार दत्ता। सुरेश चंद्र मजूमदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 1.14, द बायकॉट मूवमेंट इकोनॉमिकली इफेक्टेड पीजेंट ऑफ बंगाल, मिडिल क्लास, जमींदार, स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा असर क्या किया था? मिडिल क्लास को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.15, द मोपला रिविलियन टुक प्लेस इन कोंकण कोस्ट, मालाबार रीजन, गोदावरी रीजन, तेलंगाना रीजन। तो इसका सही आंसर होगा मालाबार रीजन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1.16, देशप्राण किसको कहते हैं? अक्षय कुमार दत्ता को, सतीश चंद्र सामंता को, जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता को या वीरेंद्रनाथ सेसमाल को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, वीरेंद्रनाथ सेसमाल इज कॉल्ड देशप्राण। 1.17, द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो था सरोजिनी नायडू। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कल्पना रेड्डी, सरोजिनी नायडू, शांति चौधरी या मधुलक्ष्मी रेड्डी। तो इसका सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.18 देखिए क्या बोला गया है, द राइटर ऑफ गुलामगिरी। एक बुक है जिसका नाम गुलामगिरी है, इसके लिखने वाले कौन है? नारायण चौक गुरु, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, रमेश स्वामी नायकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। ठीक है। क्वेश्चन 1.19 देखिए, पुरुलिया बिकेम ए पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इन। मौर्य बंगाल में कब शामिल हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 1.20 लास्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज वल्लभ भाई पटेल, फजल अली, के.एम. पानिकर या ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फजल अली। इसकी वजह से स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का दूसरा नाम फजल अली कमीशन भी है। अब देखिए ग्रुप बी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एट लीस्ट फ्रॉम ईच सब ग्रुप। ईच सब ग्रुप से आपको आंसर देना है, किसी 16 सवाल का आपको जवाब लिखना है। यहाँ पे 5 सब ग्रुप रहेंगे जिसमें 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे एक एक सब ग्रुप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2.1.1, इन विच हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट द भारत माता वाज पेंटेड। तो वो स्वदेशी मूवमेंट हो रही थी उस वक्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हेन डिड द निखिल भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस फाउंडेड। 1920 ईस्वी में कायम हुई थी।
हु इज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक? तो फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने इसको कायम किया था। हु इज द फाउंडर ऑफ मितुआ कम्युनिटी? तो मितुआ कम्युनिटी का फाउंडर था हरिचंद ठाकुर, याद रखिएगा, हरिचंद ठाकुर। हरिचंद ठाकुर वाज द फाउंडर ऑफ मितुआ कम्युनिटी। सब ग्रुप 2.2 में ट्रू और फॉल्स बोलना है। 2.2.1 श्री रामकृष्ण इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, ये फॉल्स होगा। स्वामी विवेकानंद इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट है द हिंदू कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1817, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सुई मुंडा वाज द लीडर ऑफ मुंडा रिविलियन, ये फॉल्स होगा। सुई मुंडा वाज द लीडर ऑफ कोल रिविलियन। 2.2.4 द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1925, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉलम ए के साथ कॉलम बी को मिलाना है हमको। तो 2.3.1 में है साधारण ब्रह्म समाज, तो इससे जुड़े हुए थे शिवनाथ शास्त्री, ठीक है। इसका देखिए प्रफुल्ल चंद्र रॉय, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह का रहनुमा था, और डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन झांसी रेजिमेंट की लीडर थी। सब ग्रुप 2.4 में हमको मैप पॉइंटिंग दिया हुआ रहेगा, जहां पे आपको 4 मैप पॉइंटिंग करना है। और ये आप लोगों को पता ही है कि 4 मैप पॉइंटिंग आप लोगों को बहुत आसान रहेंगे, जहां पे आप लोगों को 4 नंबर उठाना बहुत आसान रहेगा। इसके लिए जो मैप है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको इस नंबर से कांटेक्ट करना है, इस नंबर से आप कांटेक्ट करके जो है ये 4 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म आप लोग ले सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग को सिर्फ जो है 20 रुपीज सेंड करना है, जिसमें आपको सॉल्व किया हुआ मैप पॉइंटिंग रहेंगे और वो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2.5 में क्या बोला गया, स्टेटमेंट रहेंगे, एक स्टेटमेंट, उसके लिए 3 इंटरप्रिटेशन जाएगा, जहां पे आपको चूज करना है कि 3 में से क्या सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन वाले सवाल को दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए ग्रुप सी में, जो ग्रुप सी में है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है। टोटल 16 क्वेश्चंस में से आपको 11 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिसमें आप लोगों को 22 नंबर है टोटल, ठीक है। जैसे 3.1 में व्हाट इज लोकल हिस्ट्री, बिकॉज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट लेटर एज सोर्स ऑफ मटेरियल ऑफ हिस्ट्री, व्हाट वाज द रोल ऑफ यंग बंगाल इन सोशल रिफॉर्म, व्हाट इज वुड डिस्पैच, इसका बाद व्हाई डिड कोल रिविलियन टुक प्लेस। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग के नोट्स में अवेलेबल है, और जो नोट्स नहीं लिए हैं तो जरूर इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए। आप लोग नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इस नंबर से जरूर कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही कम कीमत में हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस का नोट्स में अवेलेबल है, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। टोटल 16 क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए ग्रुप डी में आप लोगों को क्या बोला गया है कि किसी 6 सवालात के जवाब लिखना है, जो जहां पे आप लोगों को 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और सब ग्रुप प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। हर एक 4 सब ग्रुप रहेंगे, हर एक सब ग्रुप में 2-2 क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन 8 होंगे। 8 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, हर एक सब ग्रुप में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट पिक्चर ऑफ 19th सेंचुरी बंगाली सोसाइटी इज रिवील्ड इन द बुक होतम पेंचन नक्शा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2 में व्हाट वाज द रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी इन स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द काउजेज ऑफ संथाल रिबेलियन, संथाल रिबेलियन का क्या काउजेज था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रोल ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर बुक गोड़ा इन अवेकनिंग नेशनलिज्म एंड स्वदेशी फीलिंग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गंगा किशोर भट्टाचार्य इन द ग्रोथ ऑफ बंगाली प्रिंटिंग प्रेस। डिस्कस द रोल ऑफ लेफ्टिस्ट इन द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ऑफ 20th सेंचुरी इंडिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द रोल ऑफ इंडियन वुमेन इन द आर्म्ड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ वाज प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद जॉइन इन इंडिया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। अब देखिए ग्रुप ई में, जहां पे आपको 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है 8 मार्क्स का, ठीक है। 8 मार्क्स का ये लास्ट क्वेश्चन है ग्रुप ई में आप लोगों का। ग्रुप ई तक आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो 3 क्वेश्चंस में से आपको ये क्वेश्चन का भी यहाँ पे आंसर लिखना है। जैसे 5.1 में क्या बोला गया, ब्रीफली डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेट रिवोल्ट 1857। 1857 में जो रिवोल्ट हुई थी उसके बारे में आपको बताना है कि उसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और नोट्स में भी अवेलेबल है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.2 ब्रीफली डिस्कस द आइडिया ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर ऑन द सिंथेसिस बिटवीन नेचर मैन एजुकेशन। ये तीन चीज पर रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या ख्यालात थे उसको बयान करना है। किस किस चीज पर, नेचर, मैन एंड एजुकेशन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रोवर्सी बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर अबाउट दलित राइट्स। दलितों को लेकर गांधी जी और अंबेडकर के दरमियान क्या क्या अख्तिलाफात थे उसको आपको बयान करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस का नोट्स में अवेलेबल है। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो जरूर इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।